तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, कुत्ता क्या करेगा? तुमने लकड़ी से मारा तो कुत्ता उस लकड़ी को मुंह में भरेगा। बोलो सही है कि गलत है? और उसी लकड़ी से तुम शेर को मारना, शेर लकड़ी को पकड़ेगा? दादा तेरे को निपटा जाएगा। शेर और कुत्ते में अंतर यह है, कुत्ते को लकड़ी से मारोगे तो कुत्ता लकड़ी को मुख से पकड़ेगा, और शेर को लकड़ी से मारोगे तो शेर लकड़ी को नहीं तुम पर झपटेगा, तुमको पकड़ेगा। उसी तरह हमें शेर जैसी जिंदगी जीना है, हमें मूल को पकड़ना है, लकड़ी को नहीं। हमें अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा नहीं, हमें शिव के चरणारविंद को पकड़ना है। श्रेष्ठ पकड़िए, श्रेष्ठ। और हम क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ है उसी को छोड़ देते हैं। हमने क्या करा जीवन में? जो श्रेष्ठ था उसी को छोड़ दिया, और जो बेकार था, जो किसी काम का नहीं था, उसको पकड़ने का प्रयास करा हमने। जो हमारे काम का भी नहीं रहा, पकड़ा। परिवार, कुटुंब, कबीला, नाता, रिश्ता, ये सब पकड़ा हमने, बहुत ढेर लगाया। पर जो काम का था, भगवान का भजन, जो कीर्तन, स्मरण, जो काम था, उसको छोड़ दिया। कई लोग होते हैं दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हैं। हम उनसे पूछे किसके लिए कमाया? पत्नी बच्चों के लिए, बड़े हो जाएंगे ये कमा लेंगे, इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, इनका घर बन जाए, सब कमाओ, तुम पत्नी और बच्चों के लिए कमाओ। मना नहीं है। शरीर जो करता है वो कर्म, जो व्यक्ति, जैसे आपने 10,000 का सूट पहना, वो शरीर के लिए पहना। आपने 5,000 का बूट पहना, शरीर के लिए पहना। आपने बादाम खाई, शरीर के लिए खाई। आपने चश्मा लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने इत्र लगाया, शरीर के लिए लगाया। आपने आत्मा के लिए क्या करा? ये तो सब पैसा कमाया शरीर के लिए, खाया शरीर के लिए, पहना शरीर के लिए, साबुन से नहाए 20 रुपए 50 रुपए के पेयर से, तुम नहा लिए लक्ष्य से, अधिकाधिक साबुनों से, ये शरीर के लिए नहाए तुमने। आत्मा के लिए क्या करा? मूल चीज वो है। अभी तक तुमने जो बादाम खाई वो शरीर के लिए, किशमिश खाई शरीर के लिए, एसी के रूम में सोए शरीर के लिए, डनलप का गद्दा शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या करा? तब तुम अब मंदसौर वाले छाती ठोक कर कह सकते हैं हमने आत्मा के लिए शिव महापुराण की कथा सुनी। यह आत्म कल्याण का विषय है, हमने आत्मा के लिए सुनी है। ये साड़ी, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सब शरीर के हैं। पर जो कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, ये सब आत्मा का विषय है, ये आत्म कल्याण का विषय। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा। ना जाने इस जीवन का कल्याण कब हो महाराज। तब स्मरण रहे, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने युद्ध करा देवताओं से। उससे पहले उन्होंने तप करा। पहले उसको समझा कि सही क्या है। आप अपनी जिंदगी को समझो कि अपने आत्म कल्याण के लिए सही क्या, शरीर के लिए सही क्या। हमने नहीं ढूंढा अपने आत्म कल्याण के लिए, हमने कुछ करा नहीं करा पता नहीं, परंतु यहां अब कह सकते हो कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरी माताओं से भी निवेदन है, तुम घर में काम करो, चौका चूल्हा जो करना है घर में सब करो, पर माताओं से निवेदन है पानी भी भरो, अंडा भी भरो, मटका भी भरो, सब भरो। पर ये अंदाजे में मत रहना कि साहब मैं मेरे घर का पेट भर रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो घर का काम ही नहीं पड़ेगा, वो तो मैं करूं तो घर का काम होए। तो जो मैं करे नहीं तो उनसे कह दो कि तुम कहो कि मैं कर रहा हूं तो दुकान चल रही है, मैं कर रहा हूं तो काम हो रहा है। तो इनसे कह दो तुम आधा घंटा मरीज जा।
देखें तुम्हारा दुकान चले कि नहीं चले। तुम्हारे मरने के 10 दिन बाद, 10 दिन भी जाने दो, आजकल तो लोग तीसरे के दिन ही सब पूरे परिवार के साथ जाके उठावना करेंगे और दुकान खोल देंगे। ये वहां उठाएंगे और इधर शटर उठाएंगे। ये कैसी बात कही। अब इनसे क्या हो कि बेचारा वो तो कितना कहता था कि हमारे, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं कुटुंब चला रहा हूं। अरे रहने दो जी, पेट भरने वाला केवल एक है, जो माता के गर्भ में भी रहकर पेट भरता है। तो तुम्हारे जन्म के बाद मरते मरते तक तुम्हारा पेट भरता है, वो केवल मेरा महादेव है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या हम तो पेट भरते तो भरते ऐसे, तुम हेडपंप से, कुएं से हंडा भर लो, बाल्टी भर लो, डब्बा भर लो, तो इसको कोई भरना क्या? अगर इतना भरने की जवाबदारी कि मैंने मटका भरा, मैं भर सकता हूं, तो तुम्हारे काका जी में अगर दम हो तो तालाब भर के बता दे मंदसौर का। नहीं, इतनी दमदारी से कह कि नहीं मैं मटका भरा, मैं पानी भरा, मैं हूं, मैं पेट भर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो भर सकते हो तो भरो, ये तालाब भर दो, एक तालाब तुम्हें हो दम तो भर के बता जाओ। लो कोई तालाब भरा है, तो जब तालाब नहीं भरा है तो किसी का पेट तुझसे भरा है, वो तो भोलेनाथ ने लिख के भेजा है तो भरा रहा है। नहीं तो किसकी सामर्थ्यता, कौन किसका भर दे, कौन की सामर्थ्यता कोई भरे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कभी मत कहो कि मैं कर रहा हूं, कोई तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी सामर्थ्यता है। ना सियोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है कि वो शिव पुराण भाज दे, ना किसी समिति की सामर्थ्यता है कि वो करा ले, और ना किसी की सामर्थ्यता है कि कोई सुन ले। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और सुनने वाला भी शिव है। इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल शंकर, उसके सिवाय कुछ नहीं। कौन सा देगा? समय आया, तीनों ने तप करा, उस तप की प्रधानता में, उस तप की प्रबलता में वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 राजमहल, 3 नगर का निर्माण कर दो, हम तीनों वहां रहेंगे। तीनों अलग अलग महल में, तांबा सोना लोहा आदि आदि महल में रहने लगे। तीनों अच्छे से रह रहे हैं, तीनों साथ रह रहे हैं। और वर दीजिए ब्रह्मा जी, हमारे प्राण कभी ना छूटे, ये वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी होता ही नहीं कि कोई नहीं मरे, यहां तो आए हो तो जाना तो पड़ेगा। भले तुम बादाम खाओ चाहे पिस्ता खाओ, जाओगे तो सही। कितना ज्ञानी ज्ञानी लोग संसार में रहता है। जितने लोग कथा में बैठे हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबको मालूम है कि एक दिन, अरे बोलो तो जम के, जाना है। सबको मालूम है जाना है, पर जाना कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चलना चाहता।
और कहीं कहीं का चले भी जाए तो फिर उसकी छाती दबा के देखिए एक बार, देखो सांस चल रही कहीं, अभी कुछ दम बाकी है, देखो हे कि गया, देखो सबको मालूम है कि जाना है, जाना कोई नहीं चाहता। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, तीनों विचार कर रहे हैं और तीनों ने कहा हम मरे ना उसका कोई विचार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है मरोगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो ये कोई उपाय उसका कुछ नहीं है। इतने में कमलाक्ष की बहुत चतुर था, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, जब तक तीनों एक साथ नहीं मरे तब तक कोई नहीं मरे। क्या जोरदार वर मांगा इन्होंने भी, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। इन्होंने भी कह दिया हमारे 3 महल बनाना, एक बनाना उत्तराखंड में, एक बनाना साउथ में, एक बना देना मध्य प्रदेश में, कहीं ऐसे 3 जगह बना दो जहां मिले ही नहीं कभी। जब तीनों कभी मिलेंगे ही नहीं तो तीनों कभी मरेंगे ही नहीं। कितनी समझदारी है, इन 3 असुरों ने हमको ज्ञान दिया है। कभी भी कहीं पर भी जाओ, तीर्थ करने जाओ, कहीं दूर जाओ, बहुत पर्वतीय क्षेत्र में जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 2 भाई, जितने भी हैं सब एक साथ तीर्थ पे मत जाओ, एकाध व्यक्ति घर में रहना चाहिए। कारण एक्सीडेंट कहीं हो जाए और मालूम पड़े पूरा घर ही चला जाए, इसलिए घर में कोई एक ना एक को रखकर 2 भाई चले जाओ, 3 भाई चले जाओ, एक रहेगा, फिर हम 2 बाद में चले जाएंगे, 2 तुम चले जाओ, फिर हम बाद में चले जाएंगे। ये हमें ज्ञान दिया है, कमलाक्ष की तारकासुर के बेटे ने ये ज्ञान दिया है हमें। ऐसा नहीं है कि असुर ज्ञान नहीं देते, राक्षस ज्ञान नहीं देते, देते, इनसे सीखना चाहिए हमको। कोई कोई बात बड़ी सीखने वाली मिलती है, आप सीखो तो अच्छी बात है। ये कितना ज्ञान दिया, लंकाधिपति रावण ने मरते मरते कह दिया, जब लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी से कहा जा ज्ञान ले ले उस रावण से, तो लक्ष्मण गए उसके सिर के पास खड़े हो गए, रावण ने मुंह फेर लिया, लक्ष्मण वापिस आ गए। लक्ष्मण ने, राम जी ने पूछा क्यों रे तू ज्ञान लेने गया था वहां, कि बहुत एबला है वो तो कई ज्ञान देवे, मेरे को देखा ने मुंडा फेर लिया उन्हें, चेहरा इधर, तो तू कहां गया था, कि रावण के पास, तो कहां खड़ा था, सिर के पास। भगवान राम बोले रे लक्ष्मण, गुरु जी से ज्ञान लेते हैं तो वो क्या मुंडा पे बैठे हैं कि चरणों में बैठे, तू रावण के सिर पे बैठ गया जाके, क्योंकि यहीं बैठे न ज्ञान तो कोई ज्ञान दे, वो चरणों में बैठो। लक्ष्मण फिर गए, चरण में जाकर खड़े हो गए रावण के सामने, तब रावण ने ज्ञान दिया कि सुनो लक्ष्मण, राम की विजय का एक कारण है और वो कारण तुम्हें बताकर मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं। मेरे पास में सोना राम से ज्यादा है, मेरे पास में विद्या राम से ज्यादा है, मेरे पास में शस्त्र राम से ज्यादा है, मेरे पास में रानियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में अंबारियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में परिवार राम से ज्यादा है, पर मैं राम के सामने आज जमीन पर इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और राम का भाई राम के साथ खड़ा है। बस यही ज्ञान है। सनातन धर्मियों, जितने सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इस सनातन धर्म की कथा को आप सेवा भारती के माध्यम से सुन रहे हो, अपने भीतर उतार कर रखना। रावण कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है, और राम का भाई राम के साथ है इसलिए लंका पर राज कर रहा है। जब मेरे भाई सब एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चित है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चितता है। बस केवल राम जी के भाई लक्ष्मण साथ थे। तो मुझे मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि आपका साथ सनातनियों को चाहिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ना बटें, हम हिंदू एक हो जाएं, सनातनी एक हो जाए, बस बहुत हो गया। एक होइए,
कहने वाले कहते रहेंगे, अकल देने वाले अकल देते रहेंगे, बहुत सारे मिलेंगे संसार में। जब तुम अच्छा करने जाओगे तो बहुत पाँव खींचा जाएगा। कथा देखी ली होगी तुमने मंदसौर की, ऐसा नहीं है तो संसार में ऐसा नहीं कि कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा, कोई तुमको कहेगा नहीं। मिलेंगे संसार में सलाहकार मिलेंगे, रावण को सब मिले, मंदोदरी भी मिली थी जिसने ज्ञान दिया, समझ ले रावण सीता जी को वापस कर दे, नहीं सुना, गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गया और पूरा कुल नष्ट कर दिया। अच्छे सलाहकार ढूंढिए, सत्संग में क्यों जाकर बैठते हैं, शिव महापुराण में क्यों जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में क्यों जाकर बैठते हैं। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, रोज 2 लाख 2.5 लाख आते होंगे, आज कम से कम 4 लाख से कम पब्लिक इस कॉलेज ग्राउंड में नहीं होगी। इतनी पब्लिक भरी हुई है बाहर से लेकर अंदर तक। क्यों आए इतनी संख्या में? क्योंकि यहां पर तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो केवल यहां क्या प्राप्त हो रहा है कि हमारे घर को सुधारने की, परिवार को सुधारने की, राष्ट्र को सुधारने की सलाह अच्छी मिल रही है, इसलिए हम उसको ले लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ाना हम सीख गए तो हमारा घर। और बोलो री जीजियो, इतने पत्र अगर आए हैं तो मेरा विश्वास कहता है आपने भी जब से जल चढ़ाना चालू करा होगा, आपके दुख बाबा ने धीरे धीरे काटना प्रारंभ करे होंगे। आप दिल से अगर चढ़ा रहे हो तो वो काटेगा। आप पीछे मत हटो। मेरी बेटियां, मेरे बेटे एग्जाम देने जाए, परीक्षा देने जाए, दुनिया कितनी भी खिलवाड़ करे, सियोर वाला महाराज पर कितना भी हंसे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई पास होता है, तुम अपना कर्म पूरा करना, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, खूब दिल से पढ़ना, और दिल से पढ़ने के बाद मेरे शंकर को समर्पित कर एक बेलपत्र फिर जाना। सियोर वाला महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि केवल बेलपत्री लगाकर जाना। सियोर वाला महाराज हर कथा में कहता है पहले अपना कर्म पूरा करो, और कर्म पूरा कर कर फिर बेलपत्री समर्पित करो। वो तो जिसको बुराई ढूंढना होती है आधा काट कर बेलपत्री का भाव लेकर बताकर चला जाता है। कर्म पूरा करो, गीता भी करे, शिव पुराण भी करे, कर्म से जब पूर्ण हो जाओ तब शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाओ। तो जैसे वो बेटी सीए बन गई, किसी की नौकरी लगी, किसी का काम हुआ, तो मेरा विश्वास कहता है आप परीक्षा तुम दोगे और वो बेलपत्री के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा देना तेरा काम है और रिजल्ट बनाना उसका काम है, फिर वो बना देगा। कर्म पूरा करिए। आप शब्द कहने वाले कहें, ताने देने वाले दें, आप अपनी मस्ती में जिंदगी जियो, अपनी मस्ती में। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा करने आया था, ये कल कथा पूरी हो जाएगी, ये चले। जो लोगों के मन में भाव था, और किसी के मन में अगर कोई भाव रहा भी हो, तो इस व्यासपीठ से फिर कहता हूं, खूब अलमस्त होकर जियो मेरी बेटियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं। इस वाणी से अगर किसी को चोट लगी हो, बड़ों को, बच्चों को, जन्म लिए बेटे को भी इस वाणी से अगर चोट लगी हो, तो मंदसौर की नगर में मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं, मेरे पशुपतिनाथ को कथा सुनाने आया था। केवल मेरा पशुपतिनाथ को मुझे कथा सुनाना थी। मंदसौर की धरा पर बहुत दिनों से ये आस लगाकर बैठे होंगे, कई माताओं के पत्र हैं, उस पत्र में लिखा है हमने मंदसौर में कथा उसके लिए पशुपति व्रत करे। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो जिन्होंने केवल व्रत मंदसौर में कथा हो उसके लिए करे हैं। जो माताओं ने मंदसौर में व्रत होने के लिए कथा में व्रत करे हैं, वो माताएं भी इनमें बैठी हुई हैं। और वो माताएं जो केवल ये चाहती थी कि मंदसौर में कथा हो जाए, आपके व्रत की पुण्यता यहाँ सामने आई और ये कथा हुई। अगर किसी को ठेस पहुंची हो इस वाणी से, हमें करना क्या है? हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो, तुम मंदसौर में, हम सीहोर में, कई अंतर वाली बात नहीं है। अंत समय में यहां से छूटेंगे और जब प्राण छूटेंगे तुम भी वहीं मिलोगे, हम भी वहीं मिलेंगे। अंतर इतना होगा, हो सकता है तुम्हारा रास्ता अलग हो, हमारा रास्ता अलग हो। कहीं किसी ने भजन किया होगा तो भजन का रास्ता मिल जाएगा, किसी ने पाप कर्म किया होगा, पाप कर्म का रास्ता मिल जाएगा। पर इस व्यासपीठ से किसी को ठेस पहुंचाएं, ये कभी इस व्यासपीठ का लक्ष्य नहीं है। हाँ, दिल रखो, हृदय रखो, बहुत छोटी सी जिंदगी है। ना जाने मेरे भोलेनाथ ने क्यों मुझे सीहोर में जन्म दे दिया, ये तो वो भोलेनाथ जानता होगा, और ये शिव पुराण पकड़ा दी वो जानता। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव नाम पर आपकी भक्ति अविरल है जो आप शिव तत्व को जान रहे हो, शिव तत्व को जान रहे हो, इसको पहचानो। और पहचान गए जिंदगी बन जाएगी। अगर पहचान गए मेरे शंकर को, जान गए तो जीवन सहज हो जाएगा आपका। कुछ नहीं है शंकर, अपने भीतर में जो आत्म कल्याण की बात जाने वही आनंद है।
तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने कहा हम तीनों मरे, ऐसा कर्म करिए, वर दे दिया, तथास्तु तीनों चले गए। खूब उपद्रव मचाया, खूब। शंकर भगवान के पास खबर गई ये तीनों का संहार करना है। शिव जी ने कहा इनको मारने के लिए एक काम हो सकता है, 33 कोटि देवताओं को पशु बनना पड़ेगा। जरा विचार करो शंकर जी की कथा पर कि देवताओं के उद्धार के लिए, देवताओं के उत्थान के लिए, संसार के उद्धार के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। अगर कोई आपसे कह दे जरा सी बात व्यासपीठ से बोल दो तो तुम लोगों को बुरा लग जाए। अब बताओ, शंकर भगवान ने इंद्र, देवी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। सब पशु बन जाओ, बनो पशु। तो कहा हम पशु? हाँ, कोई ने संशय उत्पन्न नहीं करा, कोई ने संशय नहीं, किसी को संशय नहीं हुआ कि हमें पशु शंकर भगवान क्यों बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा हम पशु बनकर क्या करना है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तुम पशु बनो। 33 कोटि देवी देवता जब दौड़ते दौड़ते इन तीनों के नगर में जाएंगे, इनके महल में प्रवेश कर जाना, नगर में प्रवेश कर जाना, इनको भगाते भगाते एक जगह पर इकट्ठा कर लो। एक जगह जब ये इकट्ठे होंगे, भगवान शंकर कहते हैं मैं नंदी का रूप लेकर आऊंगा, बड़े पशु का रूप लेकर, और तब इनका संहार कर दूंगा। अब पशु बनाया, चाहते तो वहीं पे आंदोलन कर देते कि तुमने ऐसे कैसे हमको पशु बोल दिया, कैसे हमको पशु बना दिया, पर नहीं, वो समझते थे कि शंकर भगवान कभी गलत नहीं कर सकता, मेरा ओघड़ दानी कभी गलत नहीं बोल सकता। बनाया पशु, सब भागे। कामलाक्षी की, तारकाक्ष, विदुमाली, तीन को इकट्ठा करा। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर आए, अपने दोनों सींग कमलाक्ष की तारकाक्ष में दे दिए। विदुमाली पीछे से आ गया, फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा, लुढ़कते लुढ़कते वो नेपाल पहुंच गया, पहुंच गया। आधा धड़ जमीन पर गिर गया, केवल नंदी की पीठ का अग्रभाग ऊपर रहा, बाकी का पूरा शरीर पर्वत में धस गया, जो केदारनाथ बन गया। शिव जी का जो शीश गिरा वो डोलेश्वर महादेव बन गया। कौन सा महादेव? डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव बन गया। पशु बनकर आए थे भगवान शंकर, इसलिए उनको पशुपतिनाथ भी कहा गया, पशुपतिनाथ भी कहा। पूरी दुनिया में पशुपतिनाथ का मंदिर मेरे मंदसौर नगर की इस पावन धरा पर है। अगर नेपाल के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी पशुपतिनाथ है, तो तुम्हारे यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर भले है, पर यहाँ शास्त्र कह रहा है कि शंकर भगवान का जो सिर कटा था वो धड़ केदार बना था, शीश डोलेश्वर महादेव बना था। इसलिए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी पर डोलेश्वर महादेव है। शिव जी के शीश का दर्शन वहां होता है, पर पशुपतिनाथ का सही दर्शन करना है तो मेरे मंदसौर नगर में होता है, मेरे मंदसौर की पावन धरा पर होता है। पशुपतिनाथ बन गए भगवान, पशुपतिनाथ। जाओ नेपाल डोलेश्वर का दर्शन करने के लिए, पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, पर यहां पशुपतिनाथ का जब दर्शन करने आओ, मंदसौर की पावन धरा पर, शिवना के तट पर जब पहुंचो, तो एक अलग सा अनुभव, एक अलग सा अनूठा आनंद प्राप्त होता है, अनूठा आनंद। एक न्यूज़ चल रही थी, हमने भी देखी, बच्चों ने दिखाई कि एक माता आई थी कोई गांव से दर्शन करने पशुपतिनाथ का, और भीड़ ज़्यादा थी, दर्शन नहीं हो पाया, तो कथा में आके बैठ गई और शंकर जी से कह दिया हमारे दर्शन नहीं हुआ, अब तू जान जे। शंकर भगवान ने भी कहा ठीक है तू जा, कल फ्रिज खोल, वहीं मिलूंगा मैं। ये तो लोग भजन में भी तो गाए, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, आकाश में ओ
तेरे संग में रहूंगी ओ तुम कथा सुनो मैं गाँव में मिलूं फ्रिज में मिले। तो हमें न्यूज बताई बच्चों ने, तो हमने न्यूज में देखा कि बाकायदा शंकर भगवान का स्वरूप वहां पर विराज रहा था। ये विश्वास ही है आपका जो भगवान कण कण में हर जगह पर बैठा मिल जाता है, हर कंकर में शंकर है। प्रत्येक कंकर के अंदर मेरा शंकर समाया। भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष और कमलाक्षी को मारा। विदुम्नमाली पीछे से आया, शिवजी ने पीछे का वाहक विदुम्नमाली को मारा। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। शिवजी का नाम हो गया पशुपतिनाथ भगवान की। चारों तरफ जय जयकार होने लगा, आनंद समाहित हो गया, चारों तरफ सुख हो गया। कहा पशुपति नाथ, पशुपति अस्त्र, पशुपति साधना, पशुपति व्रत, इसका क्या विधान है? मेरी माताओं, कुछ व्रत हमारे शास्त्रों के लोगों ने छुपा कर रख दिए थे, वो शिव महापुराण के माध्यम से आपके पास पहुंचे हैं। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव पुराण में लिखा हुआ है। इस मंत्र का जाप जो करता है, मात्र उसके मुख का दर्शन कर लो तो कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। ये शिव महापुराण में लिखा है। और वर्णन करा पशुपति व्रत का। जो नारी पुरुष, बेटा बेटी, युवान वृद्ध, जो शंकर भगवान का ये पशुपति व्रत किसी कामना से करते हैं, 5 व्रत का नियम है। शंकर भगवान का पहला व्रत जब करा जाता है, शिव जी से निवेदन कर कर पूजन की थाली में सारा पूर्ण सामग्री को लगाकर शिव जी को अभिषेक पूजन किया जाता है। बाबा को दीप आदन से पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद उस थाली को वापस लेकर आया जाता है, घर में रख दिया जाता है। उस थाली को फिर शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत शाम के समय पर बाबा के सामने वही थाली, वही पूजन की सामग्री, उसमें पूजन की सामग्री अलग से रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जल वगैरह अगर रखना हो तो बात दूसरी है, पर बाकी का रोली चावल मोली हल्दी जो भी सामान उसमें रखा है वही थाली लेकर जाइए। और साथ में प्रसाद बनाकर लेकर जाइए। प्रसाद उतना ही बनाइए जितना आप भोग लगाना है, परिवार के हिसाब से नहीं कि ज्यादा बना लिया तो हमें परिवार के भी काम आ जाएगा और भगवान के भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाओ। 3 हिस्से भगवान के सम्मुख में करना है। दीप लेकर जाइए। कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दीजिए। 6ठा दिया उतार कर मंदिर के फर्श पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान से निवेदन करें, आज मेरा प्रथम व्रत है, पशुपति भगवान कृपा करना, मेरे मन की कामना पूर्ण करना। मैंने सुना है तो 3 महीने में पूर्ण करता है, झोली भरता है। बाबा करुणा करना, कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 5 दिए मंदिर में छोड़िए। 1 दीप और 1 प्रसाद का हिस्सा, जिस दिए को आपने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा है, उस दिए को थाली में रख लीजिए और प्रसाद को भी रख लीजिए। भगवान को नमन कर कर, प्रणाम कर कर दिया थाली लेकर अपने घर आइए। घर के द्वार में जब प्रवेश करें, राइट हैंड में घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर की ओर आपका मुख कर लीजिए और दिया प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा आपका पशुपति व्रत करा है, इसको स्वीकार कर लेना। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। भोजन जब शाम को करो, उस समय पर जो प्रसाद लेकर आए हो बाबा का 1 हिस्सा, पहले वो प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद केवल बाबा का चढ़ा हुआ जो व्रत करता है उसी के लिए होता है। 5 व्रत के अंदर कहीं एकादशी पड़ गई और एकादशी आप पहले से करते आए हो, तीज पड़ गई, नवरात्रि पड़ गई, चतुर्थी पड़ गई, छठ पड़ गई, तो पहले आप अपना वाला व्रत कर लो। इस पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगले में गिन लेना। 5 व्रत, बीच में रजो धर्म पड़ गया, रजस्वला धर्म पड़ गया, व्रत को छोड़ दो, अगले में गिन लेना। जिस शिव मंदिर में आप व्रत कर रहे हो, 5 व्रत एक ही शिव मंदिर में करना है, दूसरा मंदिर ना बदले।
मायके में कर रहे हो तो 5 व्रत मायके में पूरे करो, ससुराल कर रहे हो तो ससुराल में पूरे करो। मंदिर भी नहीं बदला जाता, एक मंदिर में कर रहे हो तो उसी मंदिर में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लो, अगला व्रत उस मंदिर में कर लो, ऐसा नहीं। 5 व्रत एक ही जगह पर। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, भगवान के पास में एक श्रीफल, 11 रुपए और 108 कोई सामग्री, चाहे चावल का दाना हो, चाहे पुष्प हो, चाहे बेलपत्री हो, चाहे जो तुमको भगवान को चढ़ाना हो, एक एक पत्ती या फूल की चढ़ाना हो तो वो आपकी मर्जी है। 108 कोई सामग्री भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी कामना कर कर भगवान को समर्पित करो। बाबा को एक श्रीफल 11 रुपये देकर प्रणाम कर कर रखकर बाबा को झोली पसार नमन कर कर कहो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। जैसे इस पर्चे में लिखा 5 व्रत करे थे, 5 व्रत में से मात्र 2 व्रत ही पूर्ण हुए और 2 व्रत पूर्ण होने पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो मेरा बाबा जरूर आपकी भी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। अब दिल से करिए पशुपति व्रत, बस इतना याद रखें उस व्रत में। उस व्रत में कई बार माताएं कहती हैं हमने 2 व्रत कर लिए, 3 व्रत कर लिए, हमारा काम क्यों नहीं? उसका कारण हो सकता है आपने जरूर व्रत के समय पर कुछ अभिलाषाएं प्रकट कर ली हो। अभिलाषाएं जैसे व्रत करा आपने पशुपति व्रत, जो प्रसाद बनाया ज्यादा बनाकर घर में छोड़ दिया, किसी ने उसका पाने के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए कि आएंगे तो बच्चों को देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि हो सकती है। कई बार मंदिर में दिया लगाने गई, 5 दिए तो नीचे रख दिए, पर छठा दिया हो सकता है थाली में से उतार कर तुमने जमीन पर रखा ही नहीं हो सकता है कि 5 दिए तुमने जो जलाना थे वो दिए नीचे रख दिए, छठा दिया तुमने जमीन पर रखा ही नहीं, भगवान के दरवाजे से छुआ के लाई नहीं, और थाली में रखा तो थाली में से लेके आ गई। ऐसा नहीं होता, 6 दिए नीचे रखाते हैं, 5 दिए जलाना रहते हैं। 1 दिए को वापिस जब चलो तब उसको थाली में रखकर वापिस लेकर आओ, फिर उस दिए को दरवाजे पर जलाओ। अर्थात हम शंकर भगवान को ये दिए के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा दरवाजा बहुत दिनों से बंद है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा, तेरे दरवाजे से दीप लेकर जा रही हूं मेरे दरवाजे को रोशन करने के लिए, और तू रोशन करेगा। उसका सार तत्व ही है, उसकी महत्वता ही है कि इस दिए को हम जमीन, कई माताओं ने करे व्रत पर कईयों ने थाली में रखे रहने दिए, नहीं उतारे, और क्या कि हमारा काम नहीं हुआ। कारण क्या है? कुछ गलती तो करी है, गलती नहीं करती तो हो जाता। निश्चितता। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता कही, पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय कर कर गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा। कल कथा मंदसौर नगर की इस कॉलेज ग्राउंड में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी चैनल पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे आएगी। आप ध्यान रखें, जो लोग मंदसौर नगर में कल रविवार बड़े आनंद के साथ अधिक से अधिक आनंद लेकर कल कथा का विराम दिवस 9 बजे से 12 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ठीक 12 बजे कथा विराम होकर कथा का प्रसारण टीवी चैनल पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। आनंद के साथ गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करें गणेश जी महाराज का। सुंदर जयमाला का प्रसंग, रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज को जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को एक ही माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापस गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। ये भाव बड़े आनंद के साथ आज 6ठे दिन की कथा या विराम ले रही है। कल कथा का विराम दिवस, बड़े आनंद के साथ आप सब पधार कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। श्री शिवाय नमस्ते। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए कथा मंडप में पधारे सभी विद्वत जन, ब्राह्मण जन, संतों के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी
शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंदसौर में होगी और इसी कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पे यूट्यूब फेसबुक पर आप देख सकेंगे। और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती के नाम जिन भक्तों के मंच से बोले जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पे पधारे। आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं जजमान श्रीमान प्रदीप जी गनेड़ी बाल बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। श्री मोहन जी झमटमल जी मेघ